टैक्स रेवेन्यू में इजाफे का मिशन। हुकूमत ने ताजरों पर नया टैक्स लगा दिया। ताजर 2 स्पेशल प्रोसीजर 2024 का नोटिफिकेशन जारी। नई टैक्स स्कीम का इतलाक ताजरों और दुकानदारों पर होगा। 1 अप्रैल से ताजरों और दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन होगी। कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कोयटा में रजिस्ट्रेशन की जाएगी। माहाना एडवांस इनकम टैक्स की पहली वसूली 15 जुलाई से होगी। छोटे ताजरों, दुकानदारों, होलसेलर्स, रिटेलर्स पर स्कीम का इतलाक होगा। ताजरों और दुकानदारों के लिए कम अज कम एडवांस टैक्स 1200 रुपये होगा। वफाकी काबीना ने जजेस के इल्जामात पर इंक्वायरी कमीशन की मंजूरी दे दी। साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी कमीशन के सरबराह होंगे। कमीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के इल्जामात की तहकीकात करेगा। 7 रोज़ में तहकीकात मुकम्मल करना होगी। वफाकी काबीना ने इंक्वायरी कमीशन के TORs की भी मंजूरी दे दी। कमीशन जजेस के खत में आयद करदा इल्जामात की मुकम्मल छानबीन करेगा। कमीशन तयन करेगा कि इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं। इंक्वायरी कमीशन तयन करेगा क्या कोई एहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलव्वस था। कमीशन हक़ाइक़ की बुनियाद पर किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। कमीशन इंक्वायरी के दौरान ज़रूरी समझे तो किसी और मामले की भी जांच कर सकेगा। एलामिया जारी। काबीना ने खत में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत के इल्ज़ाम को मुस्तरद करके नामुनासिब करार दे दिया। दस्तूर पाकिस्तान में तय करदा 3 रियासती इदारों में इख्तियारात की तकसीम के असूल पर पुख्ता यकीन रखते हैं। काबीना अराकीन का मौक़िफ़। वज़ीर-ए-आज़म और चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ की मुलाकात में इंक्वायरी कमीशन कायम करने का फैसला हुआ था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था, जिसमें अदालती अमूर में एग्जीक्यूटिव और एजेंसीज की मुदाखलत का जिक्र किया था। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी का बतौर चेयरमैन कमीशन नामजदगी पर आमादगी का इजहार। तहकीकात साफ और शफाफ होंगी। यकीनन ये एक बड़ा चैलेंज है। कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। कमीशन के सरबराह रिपोर्ट में जिम्मेदारों का तयन करेंगे। तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को पेश की जाएगी। कमीशन ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सिफारिशात भी मुरतब करेगा। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारिक़। तहरीके इंसाफ ने जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन को मुस्तरद कर दिया। मेमोगेट और इलेक्शन इंक्वायरी कमीशन के तर्ज पर कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। हम इस कमीशन को मुस्तरद करते हैं। सिर्फ हाजिर सर्विस जजेस का कमीशन बनाया जाए। मेमोगेट और इलेक्शन इंक्वायरी कमीशन तर्ज पर कमीशन बनाया जाए। मेमोगेट और इलेक्शन इंक्वायरी कमीशन को इस वक्त के चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क ने हेड किया था बैरिस्टर गौहर अली खान। पाकिस्तान बार काउंसिल ने PTI का चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी पर मुश्तमिल कमीशन खुश आइन करार। पाकिस्तान बार चीफ जस्टिस और अदलिया के साथ है। किसी इदारे को भी अदलिया में मुदाखलत का इख्तियार नहीं। जजेस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान बार काउंसिल का एलामिया। पंजाब बार काउंसिल ने भी तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की बतौर सरबराह तहकीकाती कमीशन नामजदगी खुश आइन करार दे दी। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी गैर मुतनाज़ और दयानतदार जज है। उम्मीद है वो गैर जानिबदाराना मामले की इंक्वायरी करेंगे। वाइस चेयरमैन पंजाब बार। सुप्रीम कोर्ट बार का भी तसद्दुक़ जिलानी की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन का खैर मकदम। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की शख्सियत पर किसी को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत। बलोचिस्तान की वकला तंजीमों ने मुश्तरका तौर पर हुकूमती कमीशन को मुस्तरद कर दिया। किसी भी रिटायर्ड जज की सरबराही में कायम कमीशन काबिल कबूल नहीं। वकला तंजीमों का एलामिया। लाहौर हाई कोर्ट बार ने इंक्वायरी कमीशन मुकर्रर करने के फैसले को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल बेंच मामले की समाअत करे। हाई कोर्ट बार का मुतालबा। नौ मई के किरदार अंजाम को पहुंचने लगे। गुजरांवाला कैंट में 9 मई को तोड़फोड़ का मुकदमा। ATC ने गिरफ्तार तमाम 51 मुजरिमों को 5-5 साल कैद की सजा सुना दी।
मुजरिमों में MP कलीमुल्लाह भी शामिल। मुकदमे में PTI के 51 कारकुन गिरफ्तार हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज नताशा नसीम सिप्रा ने फैसला सुना दिया। गिरफ्तार तमाम 51 मुलजिमान को मुख्तलिफ दफात के तहत सजा सुनाई गई। 9 मई वाक़यात में मुलविस मुजरिमान को पहली बार सजा हुई है। तहरीके इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च पर दर्ज मुकदमा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और शाह महमूद कुरैशी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने फैसल जावेद और अली नवाज अवान को मुकदमे से बरी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने थाना कुरान में दर्ज मुकदमे की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। बशाम वाक़े की तहकीक फिल-4 की जाए, जिम्मेदारों को करार वाक़ई सजा दी जाएगी। चीफ जस्टिस ने यकीन दिलाया कि अच्छी पॉलिसियों को सपोर्ट करने के लिए हाजिर हैं। चीफ जस्टिस ने अदालतों में पड़े 2700 अरब रुपए के केसेस की बात की। चीफ जस्टिस ने कहा कि अपने महकमों को ठीक करें, इसमें कोई ताख़ीर नहीं होगी। उम्मीद है अगले 5 साल में बरामददार दुगना हो जाएंगी। IT में अरबों डॉलर्स की एक्सपोर्ट मेरे जहन में सवार है। एहतसाब का अमल मुझसे शुरू होकर नीचे तक जाएगा। बिजली, गैस और पेट्रोलियम की चोरी को रोकना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। IG सिंध के बाद कराची पुलिस चीफ भी तब्दील। एडिशनल IG खादिम सरविंद का तबादला कर दिया गया। इमरान याकूब मिन्हास नए कराची पुलिस चीफ तैनात। इमरान याकूब मिन्हास एडिशनल IG CTD के अहदे पर तैनात थे। ग्रेड 21 के पुलिस ऑफिसर इमरान याकूब मिन्हास पहले भी एडिशनल IG कराची तैनात रह चुके हैं। गवर्नर सिंध की डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल राइडर अली रहबर के घर आमद। कामरान टिस्सोरी का मकतूल के वालिद से इजहार ताज़ियत। लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। स्ट्रीट क्राइम्स में दिन ब दिन इजाफा तशवीशनाक है। मुल्क के मुआशी हब में इस तरह की वारदातें अफसोसनाक हैं। समझ से बाहर है कानून नाफिज करने वाले इदारे क्यों जराइम पर काबू नहीं पा रहे। किसी को मुझसे तकलीफ है तो मैं इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ। हर कोई अपना अपना सेनेटर बनाने की दौड़ में लगा हुआ है। बिलावल भुट्टो से कहता हूँ मिल बैठ कर स्ट्रीट क्राइम पर मजबूर हिकमतें अमली बनाते हैं। गवर्नर सिंध की गुफ्तगू। पाबंदी के बावजूद लाहौर में पतंगबाजी का खूनी खेल जारी। डोर फिरने से 2 अफराद जख्मी। नेशनल कॉलोनी में वाक़ मुलाजिम पतंग की डोर फिरने से जख्मी हुआ। रिजवान की गर्दन पर जख्म आया, हालत खतरे से बाहर। मॉडल टाउन में गले पर डोर फिरने से शहरी जख्मी हो गया। 28 साल अदनान को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वाक़यात का नोटिस। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। सख्त अहकामात के बावजूद पतंगबाजी और डोर फिरने के वाक़यात पर तशवीश है। पतंगबाजी के खूनी खेल को ख़त्म करेंगे। शहरी जिम्मेदारी निभाएं और पतंगबाजी के खात्मे में मुआवनत करें। मरीम नवाज की गुफ्तगू। कमिश्नर कराची ने शहर में पतंग उड़ाने पर पाबंदी आयद कर दी। पतंग बनाने और फरोख्त करने पर भी दफ़ा 144 के तहत पाबंदी आयद। सनतों, कारखानों, दुकानों, घरों, शॉपिंग मॉल समेत हर कनेक्शन चेक होगा। पंजाब हुकूमत का बिजली चोरी, स्मगलिंग, ज़ख़ीराअंदोज़ी के खिलाफ रेंट ऑपरेशन का फैसला। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत इजलास। बिजली चोरी के खात्मे के लिए अहदाफ का तयन। 1 माह की डेडलाइन मुकर्रर। बिजली चोरी, स्मगलिंग, ज़ख़ीराअंदोज़ी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। सख्त सज़ाओं और भारी जुर्मानों के लिए कानून साजी का भी फैसला। बिजली चोरी में ज़ाया होने वाले अरबों रुपए अवाम की सेहत, तालीम, तरक्की पर खर्च करेंगे। मरीम नवाज की गुफ्तगू। हुकूमती दावों के बरक्स पाकिस्तान में महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही। पाकिस्तान इस वक्त 74 साल बदतरीन महंगाई के दौर से गुजर रहा है। महंगाई से आम आदमी तो दूर मिडिल क्लास तबके की भी कमर टूट चुकी है। आने वाले दिनों में महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम की गुफ्तगू। यही हुकूमत 5 साल चलेगी, दोबारा इलेक्शन नहीं होंगे। हम हुकूमत में नहीं हैं, लेकिन हम इस हुकूमत को चलाएंगे। हमारी हुकूमत सिंध और पंजाब में नून लीग की हुकूमत है। हुकूमत कुछ गलत करती है या गलत फैसले लेती है तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। जजिस के खत के हवाले से कमीशन कायम किया गया है। हाजिर जज भी तहकीकात करेगा तो कमीशन के लिए करेगा।
पीपी रहनुमा कमर जमान कायरा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मैं सरप्राइज विजिट्स करूंगी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के, जहां जहां मैं जा सकूंगी आपको बताए बगैर मैं आऊंगी। 1 महीने में मुझे पूरे पंजाब की सफाई चाहिए। कोई सड़क ऐसी ना रहे, कोई मोहल्ला ऐसा ना रहे, कोई गली ऐसी ना रहे, कोई गांव ऐसा ना रहे, कोई ग्राउंड ऐसी ना रहे जहां की सफाई ना हो। वज़ीर आला मरियम नवाज की सुथरा पंजाब मुहिम का आज आखिरी रोज़। रहायशी इलाकों में बदसूर कूड़े के ढेर। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला और दीगर शहरों में सूरत हाल में ज़्यादा बेहतरी न आ सकी। कूड़े के ढेर इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल निशान। ताफुन फैलने से शहरियों को मुश्किलात। सफाई कंपनी का लाहौर में 30 रोज़ में 1,30,000 टन वेस्ट ठिकाने लगाने का दावा। कूड़ा खत्म नहीं हुआ, अभी पहला फेज मुकम्मल किया है। हम टाइमलाइन के साथ चल रहे हैं। कूड़ा उठाने के हवाले से जदीद निज़ाम लाएंगे। पंजाब के शहर और देहात चमकेंगे। 50,000 सार्फिन को सोलर पैनल देंगे। 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को सोलर पैनल मिलेगा। अंडे, कट्टे और मुर्गियों वाली हुकूमत चली गई। हमारी हुकूमत IT सिटी और हॉस्पिटल बनाएगी। मरियम नवाज ने एक दिन छुट्टी नहीं की, 18 घंटे काम करती हैं। अज़मा बुखारी की मीडिया टॉक। PIA की निजकारी से कबल तैयारों के स्पेयर पार्ट्स फरोख्त करने का फैसला। PIA इंतजामिया ने बोइंग 737, बोइंग 707 फोकर तैयारों के पुर्जों की फरोख्त के लिए टेंडर जारी कर दिया। तैयारों के इजाफी पुर्जे कई साल से PIA के स्टोर में मौजूद थे। पुर्जों की मालियत करोड़ों रुपए बनती है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक इजलास। हुकूमती पॉलिसीज़ और मनसूबों की हालिया पेशरफ्त ब्रीफिंग। मौसमियाती तब्दीली एक इंतहाई अहम मसला है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले और माहौलियाती तबाही में सबसे कम हिस्सा रखने वाले ममालिक में शामिल है। मौसमियाती तब्दीली से मुकाबला करने के लिए एक जामे और मुअस्सर लाएअमल तश्कील देने की ज़रूरत है। माहौलियाती तब्दीली ज़राअत, तवानाई, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर और कई दीगर शोबों के साथ मुंसलिक है। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की मौसमियाती तब्दीली से पैदा मसाइल की निशानदही और उनसे निपटने के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब एक और ख़ानदान की जान ले गया। यूरोप जाने की कोशिश। पाकिस्तानी जोड़ा 4 बच्चों समेत डूबकर जाम भग। कोयटा के अली आगा बीवी और 4 बच्चों के हमरा यूरोप के सफ़र पर रवाना हुए। कश्ती तुर्किया के सूबे चनाकला में तूफान के बायस उलट गई। अली आगा और उनके ख़ानदान समेत कश्ती पर दर्जनों अफराद सवार थे। तुर्क हुकाम। अमीर बाराज कत्ल केस में नामजद मुल्जिमान तीफी भट्ट और गोगी भट्ट इश्तिहारी करार। तीफी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए चंद रोज़ में टीम बैरून मुल्क जाएगी। दुबई पुलिस ने तीफी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए ताउन की यकीन दहानी करा दी। DIG ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इमरान किश्वर ने कहा कि दोनों नामजद मुल्जिमान की जायदा फर्की के अहकामात भी हासिल किए जाएंगे। बाराज कत्ल केस की तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। तालिबान तीफी भट्ट से मिलते हैं। मुल्जिम सुहेल महमूद मलिक को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद अदालत पेश कर दिया गया। अदालत ने मुल्जिम सुहेल महमूद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया।